भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा लग जाए वो सत्य जरूर बोलिए, पर सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष प्रोग्राम में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि पर सूर्य और शनिदेव की युति होने वाली है। पिता पुत्र का मिलन होने वाला है और ये सूर्य और शनि की युति सामाजिक स्तर पर और हमारे निजी जीवन में विस्फोट का काम करती है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का प्रकाश है, शनि हमारे जीवन का अंधकार है। सूर्य अगर हमें जीवन प्रदान करते हैं तो शनिदेव हमें मृत्यु प्रदान करते हैं। सूर्य अगर आरंभ है तो शनि हमारे लिए अंत है। सूर्य अगर हमें उठकर चलना सिखाते हैं, मजबूती से चलना सिखाते हैं, तो शनि झुककर सभी को नमन करते हुए अपने सभी कार्यों को करना हमें सिखाते हैं। ये विस्फोटक जोड़ी आपके लिए, आपके जीवन पर क्या बड़े प्रभाव डालने वाली है, सब कुछ आपको इस ज्योतिष प्रोग्राम में बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। इस ज्योतिष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले श्री राम लला के चरणों में एक प्रेम भरा जयकारा बोले, जय श्री राम। इस ज्योतिष प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए दसम भाव पर यह स्थिति बन रही है। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, वृषभ लग्न के लोग हैं, इस समय पर आप अपने कार्य क्षेत्र पर अभी तक बहुत प्रबल राजयोग की स्थितियां देख रहे थे। सस राजयोग बना हुआ था, आपके सभी कार्य बहुत अच्छे चल रहे थे। बट ये सूर्य देव के आने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ विच्छेद, कुछ ना कुछ द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। देखिए, द्वंद्व कारक योग कहा जाता है जब सूर्य और शनि आपस में मिलन करते हैं। अब इस समय पर पिता पुत्र की राशि पर, पुत्र के घर पर विराजमान है और पुत्र अपने घर पर विराजमान है। देखिए, जैसा कि कहा गया है, ये आपके लिए अभिशाप है या आपके लिए वरदान। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में इस समय पर कुछ कार्य कर रहे हैं तो जरूर आप अपने काम में कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। आप अपने डिसीजंस को लेने के लिए कहीं ना कहीं खुद में द्वंद्व देख सकते हैं, खुद से मन से एक विच्छेद देख सकते हैं। इस समय पर आपका कार्य में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, बल्कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा को पाना चाहेंगे। आप कर्म को बेहतर नहीं करना चाहेंगे, आप बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे और उस चक्कर में आप अपने कर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। ये द्वंद्व यहाँ पर सूर्य और शनि की युति से पैदा होते हैं। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में हमें तेजी से आगे चलना सिखाते हैं। शनि हमें बहुत ज़्यादा अपार मेहनत करके धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमें उठना सिखाते हैं। अगर सूर्यदेव हमें हमारे जीवन में बलपूर्वक किसी से लड़ जाने के लिए अहंकार रूप से आगे चलने को कहते हैं, तो वहीं पर शनिदेव हमें बहुत झुक कर, बहुत प्रेम से आगे चलना सिखाते हैं। तो कुछ यही बहुत बड़े अंतर हैं जब सूर्य और शनि की युति होती है। किसी की भी जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शनिदेव की युति है तो आप समझ लीजिए, ऐसे समय में आप अपने पिता से थोड़े से संबंध खराब देख सकते हैं, काम से आपका मन हट सकता है। और देखिए, सूर्यदेव आपके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। वैसे तो इस समय पर आपके लिए सस महापुरुष राजयोग बना हुआ है और वहां पर सूर्यदेव विद्यमान हो गए हैं, और सूर्यदेव के आने से इस समय पर शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो इस समय पर राजयोग के बहुत ज्यादा फल तो आपको नहीं मिलेंगे। काम में इस समय पर बहुत अच्छे लाभ तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट इस समय पर आप अपनी मानसिक शांति को थोड़ा सा द्वंद्व में आते हुए देख सकते हैं। इस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी, जो भी धन आपने एकत्रित किया है, आप उसे लेकर कहीं ना कहीं द्वंद्व में आ सकते हैं। आपके मानसिक सुख, आपके घर पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, आपके कर्म को लेकर आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं और थोड़े बहुत से लड़ाई झगड़े देख सकते हैं। देखिए, सूर्य बहुत ही ज़्यादा गर्म है, सूर्य से ज़्यादा गर्म कोई नहीं। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश का स्रोत है और शनि बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, शनि हमारे लिए अंधकार के स्रोत हैं। तो जब ये आपस में मिलन करते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इस समय पर आपके घर पर हो सकते हैं। आपका मन ही आपस में लड़ाई कर सकता है। आपको इस समय पर ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि आप किस तरफ जाएं और किन चीज़ों से आपको इस समय पर लाभ प्राप्त होंगे।
तो ध्यान रखिएगा, इस समय पर अगर आप अपार मेहनत को करते हैं, अच्छे लाभ देखेंगे। देखिए, इस समय पर आप अपने कर्म में सिर्फ यश, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए काम मत करें। इस समय आप कर्म करें और सोचें कि जितना ज़्यादा मैं कर्म करूंगा उतने ज़्यादा लाभ मुझे मिलने चाहिए, उतना ज़्यादा मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए, उतनी ज़्यादा पद प्रतिष्ठा मुझे मिलनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस तरह से अपने को यूटिलाइज करते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं और खुद में मान सम्मान रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। आप अपने सराउंडिंग में सभी लोगों से जितना ज़्यादा हो सके स्नेह से बात करें। इस समय पर अपने जीवन से अहंकार को निकाल दें। अगर इस समय पर आपने मन पर अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा, कहीं ना कहीं आप जीवन में नुकसान देखोगे। अपने लिए ईगो, अहंकार को लेकर आए, कहीं ना कहीं इस समय पर जीवन में बहुत बड़े नुकसान देख सकते हो। क्योंकि देखिए, शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर ही विराजमान है। शनिदेव इस समय पर बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में है और सूर्यदेव वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो इस समय पर आपको जो भी सूर्यदेव के अच्छे गुण हैं उन्हें अपने अंदर इनबिल्ट करना चाहिए। आपको मान सम्मान के लिए बढ़ना तो चाहिए, बट कर्म को साथ लेकर। देखिए, सूर्यदेव आपकी आत्मा है और शनिदेव आपका कर्म। इस कलयुग में सूर्य शनि की युति आपको आपके जीवन में बड़े से बड़े राजयोग को आपके सामने छोटा बना सकती है। क्योंकि जब आपकी आत्मा आपके कर्म से जुड़ जाएगी, ध्यान रखिए, अगर आपने अपने जीवन में इसे उतार लिया, आपने अपने जीवन में अपनी आत्मा को कर्म से जोड़ दिया, तो आपके लिए इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, बशर्ते ये युति आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भावों में हो। तो देखेगा आपके जीवन में बड़े से बड़े राजयोग के फल आपको वहां पर प्राप्त होंगे। ये युति अभिशाप नहीं होती, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ द्वंद्व ये आपके जीवन में जरूर पैदा करते हैं। ये आपके बड़ों से संबंध अच्छे नहीं बनने देते। बट इस समय पर अगर आप अपने बड़ों की राय से कार्य करते हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना समझें, खुद को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझें, आप सभी की राय लेकर ईमानदारी पूर्वक झुककर कार्य करके देखें, आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। इस समय पर अहंकार अपने लिए दबा कर रखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट खुद को समझ रहे हैं तो वृषभ राशि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आप नुकसान देख सकते हैं। इस समय पर आपको मेहनत लगातार करनी है अपने कर्म में, जिससे कि आप अपने अच्छे लाभ को देखें। बट मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आप मेहनत का रास्ता चुनिए। अपनी आत्मा में सिर्फ मेहनत समाहित कर लीजिए। देखिए, सभी राजयोग आपके लिए फीके पड़ जाएंगे जब ये सूर्य शनिदेव की युति आपके जीवन को वरदान बना देगी। देखिए, इस समय पर जो भी लोग विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। उनके कामकाज को लेकर इस समय पर थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर उनके जीवन में आ सकती हैं। आपके मानसिक संतुलन को देखते हुए इस समय पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। अपने डिसीजंस को लेने के लिए इस समय पर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा से सकते हो। तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्रेम प्यार से आप अपने बड़ों से राय ले सकते हैं, आप अपने गुरुओं से राय ले सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, इस समय पर आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व में आ सकते हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश की अवस्था बन सकती है। बट आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। अगर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप के अंदर कोई कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पार्टनरशिप में आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर इस समय पर आपने अपनी लाइफ में खुद को काम में बैलेंस कर लिया, अपने वर्क प्लेस पर खुद को बैलेंस कर लिया, तो देखिए जीवन में आप बड़े अच्छे लाभ को पाएंगे। ये 1 महीना आपके जीवन में राजयोग बन सकता है। अगर आपने अपनी आत्मा में अपने कर्म को समाहित किया, आप अपने जीवन में सबसे अच्छे लाभ को इस समय पर जरूर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पर हमें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। एक बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूँ, अगर आप भी इस युति से बहुत अच्छे लाभ पाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं। भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल और रोली डालकर भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और वहां पर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करिए। और जब आप रात्रि में शयन को जाते हैं उससे पहले आप 108 बार
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके जाइए। देखिए जीवन में बहुत अच्छे लाभ को देखेंगे। कोई भी द्वंद्व, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी आपसे दूर हो जाएगी और ये सूर्य और शनि की युति आपको बहुत लाभ देने वाली है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।